अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम फरहान वालेकुम। साहब आवाज़ आ रही है, बोलें। जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम हमारा जो पेपर हुआ है, हमारा पेपर ऑल मतलब सब ठीक हुआ है। हमें मतलब ये था ही नहीं कि हम फेल होंगे ना। तो साइकोमेट्री और जो जनरल ठीक है। जेके नहीं सारे नहीं नहीं। फोन थे। पहले है, गोली ले लो तो ना जब ध्यान हमारा दे। रिजल्ट आया है, जब हमारा रिजल्ट आया तो 10-15 नॉट मिनट ठहर आया है। के आ जाओ, मैं तो कटकी हमने जो है वो सीटीएस में उससे मोड़ दोबारा 10-15 मिनट ठहर के आ। था जी। आप बोल गाड़ी दें पे ले आ, जैसी बुखार है। जी जी, फरहान साहब अब बोलें। तो सर हमारा पेपर सारा ठीक हुआ है, ठीक है, मगर फिर भी हम नॉट रिकमेंड आए हैं। हालांकि तैयारी भी अच्छी थी, ठीक है, और इसके बावजूद जो है वो हम नॉट रिकमेंड हुए हैं पिछली बार। तो हम काफ़ी, मैं और मेरे साथ जो दोस्त थे वो भी ये कह रहे थे कि जी हम सीटीएस पे जो है वो एप्लीकेशन देंगे, ये है, क्योंकि हमें पता था कि हम पास होंगे, मगर हम पास नहीं हुए। हालांकि साइकोमेट्री और हर चीज़ बिल्कुल ठीक था, हमारा पेपर बिल्कुल ठीक था। ठीक है। इसमें होता ये है कि जब आप साइकोमेट्रिक पेपर देते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स पेपर में शामिल होते हैं, वो अपनी तरफ से पेपर बिल्कुल ठीक करके आते हैं। वो ये समझते हैं जी पेपर हमने बिल्कुल ठीक किया है और हम पास होंगे। अब सर हमने सेंड किए थे, हमने बिल्कुल वो साइकोमेट्रिक वाली जो आपने लास्ट टाइम पिक्चर अपलोड की थी वही आई थी, वही हमने सारा उसमें किया है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर आपकी मतलब 80 to 90% जो थे वो आपके ही जो थे नोट्स उसमें से आया था, मगर इसके बावजूद भी जो है वो सर हम नॉट रिकमेंड हुए। अ, उसमें मोहतरम होता कुछ इस तरह से है, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में कि फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, तो आप आपका तमाम का तमाम जो पेपर है वो क्रॉस कर दिया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का यही इशू है कि आप 99 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्यूरेट कर दें। अगर आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा पेपर वो कट कर देते हैं। तो इसकी वजह यह है, रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट होता है। जब क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो जो कैंडिडेट होता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसका जो सेंटेंस मेकिंग है एग्जामिनर का, सेंटेंस मेकिंग इस तरह का होता है कि आपको जी यही सर। लगता है कि हर क्वेश्चन जो है वो सबका क्वेश्चन से डिफरेंट है। लेकिन वो डिफरेंट नहीं होता। उसमें उसने कुछ ना कुछ ऐसी पेचीदगियां डाली होती हैं, आप समझते हैं डिफरेंट है, लेकिन वो आपका क्वेश्चन जो आपसे उस क्वेश्चन से पहले होता है, 2 4 5 क्वेश्चन पहले, वो सेम वो ही होता है। जहां पे आप उसे रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, तो वो कहता है जी वहां पे इसने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पे इसने ये आंसर दिया था, 4 पे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर कुछ और है। तो कोई एक आधा भी अगर आप स्टेटमेंट रॉन्ग कर दें, तो आपका जो है तमाम का तमाम पेपर फेल हो जाता है। क्योंकि जी साइकोमेट्रिक जो है ये एक ऐसा एग्जाम है, इसमें आपकी तबीयत चेक करनी है उन्होंने। ये रेस्क्यू के हवाले से हमारा सेशन जारी है। रेस्क्यू में पोलाइट लोगों की जरूरत है, ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा आता है, जिनमें चिड़चिड़ापन है, जो बात करते हुए हिचकिचाते हैं, ऐसे लोगों जी। को रेस्क्यू में रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आपके किसी क्वेश्चन के आंसर की स्टेटमेंट से ये तमाम चीजें जाहिर होंगी, तो आपको नॉट रिकमेंड कर दिया जाएगा। ठीक है फरहान साहब। जी सर, थैंक यू। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हमारे पास हैं यहाँ पे एक अरमगान साहब आए थे सबसे पहले, उनके क्वेश्चन का आंसर रह गया था। इम्तियाज अहमद मियाँ वाली से। जी इम्तियाज साहब, आपका माइक ऑन कर दिया गया है, ऑन करें माइक अपना प्लीज। इम्तियाज साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इम्तियाज साहब। सर, आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग जो क्वेश्चन शीट होती है उसके आगे हम रफ अमल कर सकते हैं? उसको इशू तो नहीं होता ना? आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। जी सर, अब ठीक आ रही है आवाज़? जी अब आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग जो ये शीट होती है क्वेश्चन शीट उसके सामने रफ अमल कर सकते हैं? कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा उससे? रफ अमल भाई आपने ऐसा करना है। रफ अमल करने के लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर के एंड पे जो पेज होता है, आपको एक बुकलेट दी जाती है।
उस बुकलेट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उस बुक के एंड पे पेज होता है। समटाइम्स उस क्वेश्चन पेपर, उस किताबचे के अंदर ही दो पेजेस रखे जाते हैं। आप उन पेजेस पे रफ अमल करेंगे, या फिर आप उस किताबचे के एंड पे, जो एंड पे जगह बनी हुई है वहां पे आपको जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको बता देंगे कि जी आप यहाँ पे रफ अमल कर लें, वहां पे आप रफ अमल कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? जी जी बोलें। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या रेस्क्यू पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है या नहीं? नहीं नहीं मोहतरम, रेस्क्यू के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जहन में बिठा लें। रेस्क्यू के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी हमारे पास हैं अब्दुल रहमान साहब बूरे वाला से। आपका माइक ऑन कर दिया गया है, माइक पे आए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। सर, मुझे यही कंफर्म करना था कि वो हाइट में आधा इंच भी नहीं करते ऊपर नीचे। इस बारे भाई में को गाइड कर दें आप। बहुत ज्यादा, बहुत मैंने ज्यादा हाइट जो है, हाइट ऐसा मैटर है, दूर से ही नजर आ जाता है। चेस्ट में कमी बेशी हो, छाती कम हो, तो वो इग्नोर हो सकती है, लेकिन जो हाइट है, हाइट सामने नजर आती है। इसमें एक ट्रिक है, आपका मसला भी है, आपके अलावा और लोगों का क्वेश्चन भी होगा। जिन लोगों की हाइट में इशू आ रहा है वो कोशिश करें अपने बाल बड़े रखें। होता तो नहीं है वैसे इस तरह, ये एक टिप है, ट्रिक ही है, शायद मे भी चल जाए। बाल अपने बड़े बड़े रखें, हो सकता है उसमें कुछ जो है सेंटीमीटर का जो है कवरेज हो जाए। ठीक है सर, मैंने ये अभी अप्लाई किया है, वो कुछ 7वीं या 8वीं दफा होगा, हर बार हाइट में रह जाता हूँ। आप इस दफा जो है ना अपने अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, बाल बड़े करके जाएं, बड़े रख के जाएं। इसमें हो सकता है कोई आपका जो है ना जुगाड़ लग जाए। ओके जी, बेस्ट ऑफ शुक्रिया। लक। नेक्स्ट हमारे पास हैं नवाबजादा झंग से। नवाबजादा झंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है मोहतरम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये ज़्यादातर यही सुना है कि साइकोमेट्रिक में फेल करते हैं। उसके सर कोई शॉर्ट्स हैंड दे दें कि बंदा किस तरीके से उसकी तैयारी करे। अ, ठीक है मोहतरम, इसमें टिप है, एक टिप यही है कि आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करने बैठना है, साइकोमेट्रिक पेपर को, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप एक पेपर देने के लिए आए हैं, आप एक कैंडिडेट हैं। आपने अपने आप को एक रेस्क्यूअर समझना है। आपने ये समझना है कि मैं एक रेस्क्यूअर हूं, मैं रेस्क्यू में अपॉइंट हो चुका हूं, अपॉइंट होने के बाद ये मेरा टेस्ट हो रहा है। जब आप ये सोच के पेपर में बैठेंगे कि आप एक रेस्क्यूअर हैं और आप बतौर रेस्क्यूअर पेपर को हल कर रहे हैं, तो आपका साइकोमेट्रिक पेपर जो है उसको हल करने की, सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगी। क्योंकि एक रेस्क्यूअर जो है वो हमदर्द होता है, वो फ्रेंडली होता है, और उसका जो सोचने का अंदाज है वो एक आम शख्स से डिफरेंट होता है। उसने किसी भी सिनेरियो को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट वे से सोचना है। एक रेस्क्यूअर जो है वो लोगों की मदद करता है, वो लालची नहीं होता, वो खुदगर्ज नहीं होता, वो लोगों से झगड़ता नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता, वो उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो लोगों के साथ उठता बैठता है। ये तमाम चीजें जो हैं ये इसमें आती हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर में बैठें तो अपने आप को एक रेस्क्यूअर समझ के अपना जहन बना लें, खुद को ये समझें कि आप एक रेस्क्यूअर हैं, फिर आपका पेपर जो है, पेपर करने की जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगी। तो सर एक और क्वेश्चन है, ये जो देते हैं वो छोटी सी कहानी सी, उसमें सर क्या होता है भाई? वो लिखी हुई तो उन्होंने तरतीब से होती है, उसमें क्या कुछ कमी बेशी करनी होती है, क्या लिखना होता है सही ठीक है, तरतीब से? ये क्वेश्चन जो है ये और कैंडिडेट्स का भी होगा, तमाम कैंडिडेट्स गौर से सुन लें ताकि किसी और को रिपीट ना करना पड़े। जो भी स्टोरी आपको दी जाती है, जो भी कहानी आपको दी जाती है, उस कहानी में कुछ भी गलत नहीं होता। यानी कि अगर आपने वो लिख दी है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 में से 8 नंबर दें या 10 में से 10 नंबर दें। नंबरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात यह कि जब आपको कोई स्टोरी दी जाती है, कोई भी सिनेरियो दिया जाता है, तो आपने उसको पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल यूं समझ लें कि अगर एक चीज आपको नहीं आती, आपको वो चीज आती नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आज से कुछ अर्सा पहले एक फोटो दी गई थी, उस फोटो में नेफ्रॉन्स दिखाए गए थे, ठीक है, या किडनी की फोटो थी, इस तरह से कोई फोटो थी,
और वो फोटो देखने से किसी को भी आइडिया नहीं होता था कि ये क्या है। इवन कि हमने भी जब उस फोटो को देखा तो हमने भी उस पे जो है ना ज्यादा कमेंट्स नहीं किए, लेकिन उसमें भी लोग पास हुए हैं। उसमें लोग इस तरह से पास हुए हैं कि कैंडिडेट्स ने उसको मेडिकली ट्रीट किया, उस पे मेडिकली उस पे स्टोरी लिखी। वो जो स्टोरी थी वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। विजिटर ने, कैंडिडेट सॉरी एग्जामिनर ने जब देखा तो उसे आइडिया हो गया कि जो बंदा है ये टेक्निकल है, मेडिकली जो है नॉलेज रखता है। तो उन तमाम कैंडिडेट्स को पास कर दिया गया। जब भी आपने किसी पिक्चर पर कोई भी स्टोरी लिखनी है तो आपने बिल्कुल भी सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात, जब आपने स्टोरी लिखनी है तो कोशिश करें कटिंग नहीं करनी। स्टोरी लिखते हुए जब आप कटिंग करते हैं तो यहां से आपकी राइटिंग पावर का आइडिया होता है कि आपकी राइटिंग पावर जो है थोड़ी कमजोर है। आपकी राइटिंग पावर चेक होती है, आपकी थिंकिंग चेक होती है। इस तरह बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो स्टोरी राइटिंग में चेक किए जाते हैं। फ्यूचर में केयर करें। बेस्ट ऑफ लक। शहबाज गुल रहीम यार खान से। जी शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। माशाल्लाह सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था आपसे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, लास्ट में 3 क्वेश्चन होते हैं। जी जी। तो उनमें से तो सर 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे सिस्टम में से, जैसे जैसे बॉडी का कोई सिस्टम है वो आ गया। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन होता है ना, एक तो सर होता है रेस्क्यू के हवाले से और दूसरा होता है डिजास्टर के हवाले से। तो इसके बारे में जरा बता दें कि ये किस तरह सॉल्व करने होते हैं। अ, मोहतरम, इसमें जो डिजास्टर के हवाले से है वो तो सिंपल है, आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। आप कहना जी जी। क्या चाह रहे हैं? जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाया। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह ये हम इसके जो आंसर होते हैं जो हमारे सिस्टम में के में से होते हैं क्वेश्चन, क्या हम इनको सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सर? सिंपल इंग्लिश में? जी जी। जी जी बिल्कुल, आप जैसे आपको लिखना आता है। देखिए, एक चीज तो आपने जहन में रखनी है, जितने भी कैंडिडेट सुन जी रहे हैं, ये जो रेस्क्यू का पेपर है इसमें आपकी कोई इंग्लिश ग्रामर चेक नहीं होनी। ये इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं है। आपको इंग्लिश सही। नहीं भी आती, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और आपने जी रेलिवेंट उससे लिखना है। चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें, चाहे आपकी ग्रामर सही ना भी हो, लेकिन लिखें जरूर। और इसमें ठीक जो है। मेन चीज है वो ये है कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आया है तो इंग्लिश में लिखें। अगर क्वेश्चन जी जो है वो उर्दू में आया है तो फिर उसे उर्दू में लिखें। यहाँ पे ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन जो है जी वो जी। उर्दू में आया है और आप उसे इंग्लिश में लिखने बैठ जाएं और उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर दें। इससे बेहतर यही सही। है कि जो आपको लैंग्वेज आती है, क्वेश्चन उर्दू में है तो उर्दू में लिखें। अगर इंग्लिश में है तो फिर जी। आपकी मजबूरी है, फिर तो आपने इंग्लिश में ही लिखना है। सही। स्पेलिंग का सर कोई इशू नहीं होता? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आप टू दी पॉइंट रेलिवेंट लिखें बस। ये ना हो, अगर आपको जी आपको स्पेलिंग नहीं आते तो इस वजह से आप क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं ना आएंगे। नहीं सर, जी सर। हाँ ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट। थैंक यू, शुक्रिया सर। ओके जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है इधर रमजान कल्लू मियाँ वाली से, सॉरी लिया से। तैयब साहब, आपको आवाज आ अस्सलाम रही है? वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर मेरे एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि साइकोमेट्री में जो है ना, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती अगर एक इवन कि एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। मोहतरम, आपका जो मेडिकल का पेपर है, ट्रेड वाइज सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है, वो 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर होते हैं उसमें। 100 में से अगर जी आप सर। 50 गलतियां कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। 50 ठीक है सर। मिस्टेक कर लेंगे तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन सही होंगे उनके। लेकिन ठीक है साइकोमेट्रिक सर। ये एक ऐसा सिनेरियो है, आप इसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि वो एक स्टेटमेंट जो है ना वो आपको फेल कर देती है। हम्म। हाँ जी, इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है साइकोमेट्रिक में। दूसरे पेपर में हो सकता है कि आप उसमें मैनेज ठीक कर है। लें, कोई मिस्टेक आप कर दें, वो गुजारा चल जाएगा। लेकिन साइकोमेट्रिक जो है उसमें कोशिश करें कि 100% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है सर। तो सर एक और क्वेश्चन है, हाइट सर कितनी, 5.5 ठीक है या उससे ज्यादा हो? हाइट ठीक या गलत जो है मैं तो नहीं कह सकता। एक रिकमेंडेड हाइट है 5 फुट 6 इंच। उससे कम जो जी होगी सर। वो रिजेक्शन में आएगी। ठीक है सर, तो उसमें बिल्कुल कुछ गुंजाइश नहीं होती? मोहतरम, ट्राई कर लें आप। ट्रायल दें, ट्रायल जी। देने में आप निकल जाएं तो एक अलग बात है। जी सर। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। सर
सर एक और क्वेश्चन है, अभी भाई जो कह रहे थे कि वो डिजास्टर वाला क्वेश्चन है, जी। तो वो सर अगर इंग्लिश में आए तो हम उर्दू में लिख सकते हैं, कोई ऑप्शन है इस तरह? अच्छा, इसमें बिल्कुल। मैंने उन्हें बताया था कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आया तो इंग्लिश में लिखें, अगर उर्दू में जी आया सर। तो उर्दू में लिखें। अगर इंग्लिश ठीक है आपको सर। सही नहीं आती तो कोशिश करें जिस तरह भी आती है वैसे लिखें। अगर फिर भी ठीक है सर। आपको नहीं लिखना आता इंग्लिश में, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ईएमटी के, ये बेसिकली हम्म, मैट्रिक बेस पे होते हैं। मैट्रिक इनकी क्वालिफिकेशन जी होती है, ना ज़्यादा ग्रामर आती है जी ना ज़्यादा इंग्लिश आती है। तो इसलिए जी सर। अगर आप वो भी नहीं लिख सकते तो फिर आप उर्दू में ही लिख दें। सही है सर। ठीक है। और बिल्कुल भी ठीक आपने जो है ना क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है ना खाली छोड़ के नहीं आना। है। जी सर। जी हमारे पास यहाँ पे ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अरमगान साहब आप आ जाएं प्लीज, आप शुरू से ट्राई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी साहब साहब। सर ये पूछना साइकोमेट्रिक के पेपर के बारे में पूछना था, काइंडली उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ बता दें। जी जी पूछें भाई कि आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछली बार भी पेपर दिया था साइकोमेट्रिक का, तो ज्यादा जो है इसमें जिस तरह के मुतफिक हूँ, जो दूसरा है बिल्कुल मुतफिक हूँ, बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, इसमें हमें रहना चाहिए, मींस के मिडिल में रहना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, सबसे खाली मुतफिक हूँ में जाना चाहिए ना। ये मैं नहीं पूछ रहा था। नहीं, ये आपका जो ये जो सोच है आपकी ये ठीक नहीं है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे आप लचक बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। अगर आप कहीं पे थोड़ी सी भी लचक दिखाएंगे तो एग्जामिनर जी आपका जी। पेपर क्रॉस कर देगा। वो लचक किन अच्छा। जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल कोई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ठीक है। जी जी। मैं एक मिसाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं गैर मजहब लोगों के साथ बैठकर अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ये ऐसा जी जी। क्वेश्चन है, ये ऐसी स्टेटमेंट है, अगर यहां पर आप एग्री, मुत्तफिक या स्ट्रांगली एग्री, सख्त मुत्तफिक को आप टिक करते हैं तो आपका पेपर 100% क्रॉस कर दिया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि रेस्क्यू जी वन जी। वन टू टू जो है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सर्विस नहीं है, ये मिनोरिटीज बिल्कुल के ऐसे लिए ही भी है। है, गैर मुस्लिम्स के लिए भी है। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वहां पे आपने स्ट्रांगली एग्री, सॉरी स्ट्रांगली डिसएग्री लगाना है कि मैं सख्त क्योंकि मुत्तफिक हूं। सर, क्योंकि मैंने इधर रेस्क्यू स्टेशन में ना एज इंटर्नशिप की है, तकरीबन 6 महीने लगाए हैं मैंने यहाँ पे। जी जी। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप जो है ना बिल्कुल मुतफिक में ना जाना, इस वजह से मैंने आपसे इस बारे में क्वेश्चन ठीक किए। है, आप पेपर पे अटेम्प्ट किया आपने उसके बाद एक दफा पेपर दिया था। क्या बना फिर उसमें? पेपर में ही नहीं हुआ। ठीक है। पेपर दिया था, लेकिन मुझे शक था कि उसमें साइकोमेट्रिक में मेरा मुश्किल आ रही है, क्योंकि आपको बताया था, तो इस वजह जी से, जी। वाले साहब की वजह से मुझे है था चलिए जी, ना। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। जी जी। और ठीक है सर जी। ये पूछना था, रोल नंबर स्लिप कब आ रही है, इसका कोई आइडिया है? बस ये इसी वीक में आ जाएंगी, ये लास्ट वीक है, तैयारी करें, नेक्स्ट संडे उम्मीद है पेपर होगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है Vivo Y17। वीवो वाई अस्सलामुअलैकुम सेवनटीन सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? सब मुदस्सिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से, ठीक है? जी मुदस्सिर साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा सवाल ये था कि मैं 2 बार इंटरव्यू दे आया हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों बार मुझे इंटरव्यू से निकाला। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें। दोबारा सर ट्राई तो कर दिया है। अब वो वही जमाने में बात लर्न नहीं हो रहा है, कोई दिन तो हो नहीं रहा। देखें, इंटरव्यू में जो लोग पहुंचते हैं ना, इंटरव्यू में वो जी जी लोग पहुंचते हैं जो सारे स्टेजेस क्लियर करके आते हैं। वहां पे ये डिफरेंट जी इश्यूज बिल्कुल। हो सकते हैं। नंबर वन, आपका डोमिसाइल जो है वो इरेलीवेंट डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। नंबर हम्म। टू, आपके मार्क्स जो हैं, आपकी डिग्रीज जो ये है वो है दूसरे कि मैं कैंडिडेट से डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ। ठीक है, जी उसके बिल्कुल सर, अलावा ऐसे ही मैं आपकी, हूँ, मेरा डोमिसाइल। जी जी बोलें। मेरा डोमिसाइल बना हुआ है लोधरा का। ठीक है। और क्योंकि लोधरा में सीट थी, तो मैंने मुल्तान में डीजी खां में अदर डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई किया हुआ था। मे भी हो सकता है प्रेफर उनको किया हो जो डिस्ट्रिक्ट ये थे, जी लेकिन जी मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस उन सबसे ज्यादा था, 5 साल का एक्सपीरियंस था। इंटर्नशिप नहीं, भी मैंने की हुई थी। जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के हैं सबसे पहले उन्हें प्रेफर किया जाता है। अगर उनको ना रखा जाए, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट जो है वो मुल्तान का है, आप लोधरा के हैं,
मुल्तान की सीट है, मुल्तान वाले को रखा नहीं गया गया, लोधरा वाले को रख लिया है। तो लोधरा वाला क्या करता है, फिर वो कोर्ट में जाके केस कर देता है कि जी मैं सॉरी, मुल्तान वाला कि मैं मुल्तान का था, मुल्तान की सीट थी, मुझे नहीं रखा, लोधरा डिस्ट्रिक्ट का बंदा रख लिया। तो इसलिए जो है ना फिर अवॉइड किया जाता है। जी सर। चलें ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं, हमारे पास है रिजवान हैदर तोनसा से। जी रिजवान साहब प्लीज माइक पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रिजवान साहब। सर ये जो मेरा क्वेश्चन है, जो सीरीज वाले क्वेश्चन ना, सीरीज वाले, जी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसकी इसकी थोड़ी ना काइंडली हमें समझा दीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। किस में मिस्टेक होती है? जो सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं होते सर, ठीक है जी जी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, समझ नहीं आती। भाई। भाई ये जो क्वेश्चन है सीरीज वाले, जो मैथमेटिकल पोर्शन आप कह रहे हैं, एनालिटिकल जी जी रीजनिंग सर। है ना, इसमें ये होता है कि इसमें प्रैक्टिस करें। जी सर। इसको समझाने से आपको समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस आप इसकी करें। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है, ये प्रैक्टिस के बगैर सॉल्व नहीं होता। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट हमारे पास हैं राशिद फ्रॉम पाकपतन। राशिद साहब आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है, जिन कैंडिडेट के पास ये इंटरनेशनल वॉलंटियर डे का ये जो सर्ट चैलेंज होता है, वो उनका उसका वो सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, तो उसका क्या स्कोप है फिर? उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। जिस कैंडिडेट के पास कोई नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, वो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो इससे भरपूर फायदा उठा सकेंगे, उनको इसका बड़ा एज होगा। या जिनके पास रेस्क्यू 1122 का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो लोग भी जो है इंटरव्यू में इसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकेंगे। और दूसरा सवाल ये है, ये जो हम जुमले बनाते हैं लफ्ज के, तो वो सारे लिखने होते हैं या तीन चार अगर रह जाए तो उनका कोई इशू तो नहीं होता? भाई कोशिश तो करें कि सारे लिखें। ओके सर। हाँ ठीक है जी, बेस्ट ऑफ और लक। बाकी सर ये थोड़ा नजर का मसला है इसका नज़र का इशू है, उसका भाई ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अब बड़ी सख्ती हो गई है। अब तो आप याद करके भी जाएंगे तो तब भी आगे से वो कोई और कुछ चीज़ पूछ लेंगे। नहीं, ट्रीटमेंट तो मैंने करवाना है, लेकिन ये 5-6 लाख में होता है, तो वो लेंस लगवाते हैं ना नहीं नहीं भाई, परमानेंट, पाँच वो पाँच लगवाना है। 5-6 लाख रुपया लगाकर अगर आपने 11वें स्केल की नौकरी करनी है, तो भाई 5-6 लाख लगा के आप कोई कारोबार कर लें। और 5-6 लाख लगाने से भी नज़र सही नहीं होती। अगर नज़र सही हो सकती होती, ग्लासेस उतर सकते होते, तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, वो ग्लासेस उतार देते और वो ग्लासेस ना लगाते। इसलिए 5-6 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 लाख रुपए आपके पास है तो कोई अच्छा बिजनेस कर लें। ठीक है, ओके ओके जी, सर। बेस्ट ऑफ लक। जी अदील अहमद साहब। जी अदील अहमद साहब, आप आवाज़ जी आ रही है सर। आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल आ रही है अदील साहब। अच्छा सर, मैंने आपके नॉलेज को गवर्नमेंट जॉब के हवाले से इसको बहुत फायदेमंद होगा। बाकी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन आप अटेम्प्ट करके अच्छे तरफ से। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपके नोट्स मंगवाए थे, जी तो जी। माशाल्लाह से आपके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं मेरे अलावा भी मतलब कि कोई भी अगर आपके नोट्स से तैयारी करता है, तो वो इंशाल्लाह वो अगर अच्छी तरह से तैयारी करेगा तो वो इंटरव्यू के स्टेज तक तो पहुंचेगा और आगे से भी। बाकी इंटरव्यू में पास होना वो भी चलो आगे डिपेंड करता है, लेकिन माशाल्लाह से हम आखिरी स्टेज तक जा सकते हैं। बाकी मिलना ना मिलना वो तो किस्मत पे है, लेकिन तैयारी इसकी अच्छी हो जाएगी। जजाकल्ला आदिल साहब, जजाकल्ला। ये हमारी तरफ से बड़ी मेहनत की गई है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने ई टेस्ट अकेडमी को बिल्कुल इज्जत सर। बख्शी है। बस दुआओं में याद रखा करें हमें। जी सर बिल्कुल। जी ठीक है जी, आपकी बेस्ट दुआ। ऑफ लक। जी मोहम्मद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जावेद बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपके नोट्स मंगवाए थे और छोटे भाई को तैयारी करवाई थी, माशाल्लाह से वो हो गए हैं। बेसिकली मैं चलें। इधर टीचर हूँ एक एकेडमी में, तो आपके नोट्स अच्छे हैं, तो मैं इधर पढ़ाना चाह रहा था। अगर आपकी कोई रॉयल्टी है या आपसे इजाज़त दरकार है तो वो मैं लेना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप राब्ता कर लें हमारी टीम से, और उसके बाद प्रॉपर आप एकेडमी स्टार्ट करें इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी आपको,
टीचर्स की ज़रूरत होगी, सिलेबस की ज़रूरत होगी, नोट्स की ज़रूरत होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने अपने जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं एकेडमी में, तो उनको मैंने नोट्स दिखाए हैं आपके। उन्होंने बहुत तारीफ की, माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की हुई है। लेकिन वो कह रहे थे कि पहले इजाज़त ले लें, कि जी ऐसा जी ना हो कि बिल्कुल, वो बाद में आप राब्ता कर लें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। आप राब्ता कर लें और इंशाल्लाह पूरा हम सपोर्ट करेंगे जहां जहां पे भी ज़रूरत होगी। इवन कि अगर मुझे खुद भी चक्कर लगाना पड़ा तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगा मैं। सर इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, तो मैं इंशाल्लाह, कांटेक्ट मोस्ट करता हूँ वेलकम। आपकी टीम से। तो क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे कॉल भी जी करूंगा। जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, आपकी मेहनत का शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी हमारे पास नेक्स्ट है मीर साहब हैं ये। मीर साहब प्लीज माइक पे आए। और टाइम कम है, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करें, 40 मिनट पे ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया था। फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था, लेकिन अब जब दोबारा मैंने किया था डीजी खान में डिस्ट्रिक्ट में, तो मतलब कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, तो इंटरव्यू से निकाल दिया था मुझे। जी जी। जी सर। अ, कोई भाई रीज़न भी पहले नहीं? मैं बता चुका हूँ, इसमें दो तीन सिनेरियो होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कम हो सकती है दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत। आपका जो डोमिसाइल है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़ जो है, जो 99% इंटरव्यू में चेक होती है वो आपकी पर्सनैलिटी है। हो सकता है पर्सनैलिटी में कोई इशू हो, आपने ड्रेसिंग अच्छी ना की हो, इस तरह कोई भी इशू हो सकता है। जी सर। जी। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हमारे पास है काशिफ फलक सरगोदा से। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले भाई। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा सर, सर ये ना लास्ट में अभी टाइम भी शॉर्ट है थोड़ा, तो आप एक कह रहे थे कि अगर साइकोमेट्रिक में एक भी आपका अगर क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा ही क्रॉस कर देंगे वो। तो हम आपके नोट्स मैंने मंगवाए हैं, उसमें एक आ रहा है कि आप जो सिस्टमैटिक मतलब मायूस लोगों में अगर रहना चाहते हैं, एक में लिखा हुआ है नहीं और एक में लिखा हुआ है हाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो काइंडली ये थोड़ा सा बिल्कुल लिखा हुआ है, गाइड हमें। बिल्कुल लिखा हुआ है वो एक्चुअली। उसमें मिस्टेक है, वो जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं उसमें मिस्टेक थी, वो हमने अपडेट करवा दिया जी सर। है। ठीक है और जी। सर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बस ये आप लोगों की नवाजिश है, सपोर्ट है आप लोगों की हमें ये। जज़ाकल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी हसन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है एक लफ्ज 30 लफ्ज आते हैं, उन उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। मोहतरम, इसको जैसे कहते लफ्ज हैं आ ये गया जो सरहद, वन वर्ड है इसको इसका कहते हैं। एक ही आंसर देना होता है क्या, फिक्रा फिक्रा जी पास? जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मुझे बोलने में टाइम कम है। ये इसे कहते हैं वन वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं जी अल्फाजों जी की शनाख्त। वन वर्ड एसोसिएशन में ये होता है कि कोई भी एक जी लफ्ज दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप इसका सेंटेंस बनाएं या कोई लफ्ज लिखें। ये लफ्ज इसलिए लिखने को कहा जाता है कि जैसे ही आप कोई लफ्ज जी लिखते हैं उससे आपकी सोच, आपका सोचने का अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी, वो तमाम चीजें वो उस एक लफ्ज में जो है ना वो शो हो जाती हैं पेपर चेक करने वाले को। इसलिए कोई भी लफ्ज दिया जाए, फॉर एग्जांपल सरहद है, बॉर्डर, बॉर्डर लिखा हुआ है, जी आप जी आगे जंग लिख देंगे तो इससे जाहिर होगा कि आपकी जो सोच है वो तकरीबी है, आप शिद्दत पसंद है। अगर सरहद लिखा हुआ है तो आप उसके आगे बॉर्डर लिख दें। ठीक है, सरहद लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता कोई ऐसा वर्ड लिखें जिसमें आपकी नेगेटिविटी जो है वो जाहिर ना हो। समुंदर भी आ जाएगा इसका आंसर? जी जी, कुछ उससे मिलता जुलता नहीं, समंदर तो सरहद का समंदर तो नहीं होगा। आपने मिलता जुलता उससे रेलिवेंट लिखना है। ठीक है, ना ही आपने अपोजिट जाना है। अपोजिट आपने वहां पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक वर्ड दिया जाता है नफरत, तो नफरत जो है ये एक जी नेगेटिव वर्ड है। आपने इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव देना है, आप इसका आंसर मोहब्बत में दें, प्यार लिखें। ये इसका पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, 3-4 बार टेस्ट दिया है लेकिन फेल हो जाता है, समझ नहीं आ रही, इसके मतलब थोड़ा पूछना था सर।
कोई बात नहीं यार, जो टेस्ट देता है वही फेल होता है। कभी ऐसा हुआ है जिसने टेस्ट दिया हो, टेस्ट ना दिया हो, वो पास हो गया हो या फेल हो गया हो? जो टेस्ट देता है वही पास होता है, वही फेल होता है। इसमें परेशानी नहीं की सर, कौन सी बात है? मतलब कि सर ये पता नहीं चल रहा अब गलती होती है या क्या होता है, किस ये वजह आप से ना वो कहीं फेल पे हो कोई जाते ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं पेपर में, स्पेशली साइकोमेट्रिक में मिस्टेक कर रहे हैं कि आप दो तीन स्टेटमेंट्स को समझ नहीं रहे। एक ही स्टेटमेंट होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है, आप उसको जो है ना कंपेयर नहीं कर पा रहे। हैं। सर साइकोमेट्रिक तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, तो वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उसी हवाले से वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे ना। तो ठीक है, तो रिटर्न में जब मेरे ख्याल जब आपका रिजल्ट आया तो आपने सीटीएस से कंफर्म किया है कि कहाँ पे आके आप फेल हो रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं किया मैंने। नहीं, ये आप जरूर पूछिए उनसे ताकि आपको आइडिया हो कि मिस्टेक आपकी कहाँ पे है। ये सर कैसे उनसे पूछेंगे, कैसे मतलब कि। सीटीएस की वेबसाइट पे उनका नंबर होता है, आप उनसे राब्ता करें, उनको बताएं। जी सर। वो आपका मसला जो है वो हल करेंगे। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले मैंने आपको शुक्रिया अदा करना है कि आपने ना एक ये स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए, ईएमटीज के लिए तैयारी के लिए। सारी मैंने आपकी वीडियोस देखी, साइको की, ईएमटी की, बहुत। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने इतनी कोशिश की हमारे लिए। जी जी, थैंक यू। और बाकी सर जी, ये जो आईक्यू में होते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, जी ये बिल्कुल मैं होते दो तीन हैं। क्वेश्चन है ये जो, जी जी, सीरीज वाले, तो इसमें हम क्या कैलकुलेटर अपना लेके जा सकते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि वो अक्सर वो मैथ वगैरह होती है उसमें। नहीं, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, ये ऐसे जी क्वेश्चन जी दिए जाते हैं कि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती अमूमन। इसमें जो लोग इस तरह के क्वेश्चन से खौफजदा हैं, वो ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसका बेहतरीन हल जी ये जी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपके तमाम इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। जी सर, प्रैक्टिस तो मेरी अच्छी माशाल्लाह, वैसे मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था। चलें। और अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अब जैसे मैंने मुल्तान में अप्लाई किया है, जी जी। तो ये मेरिट जो पेपर पास करते हैं मेडिकल वगैरह का, तो इसका कैसे, ये क्या सिनेरियो होता है कि मतलब ये वो सीट्स की बेस पे पास करते हैं कि जैसे 50% या सिक्सटी नहीं परसेंट नहीं, जिसके ऐसा नंबर कुछ भी होंगे नहीं उसको है। पास कर ऐसा कुछ देंगे? भी नहीं है, जितने लोग क्वालिफाई हो रहे होते हैं तमाम के तमाम क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने लोगों को हमने पास करना है, इतनों को फेल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक सीट है उसमें 50 बंदा भी क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्वालिफाई होगा। सर इसका थोड़ा सा ये बता दें, कितने नंबर तक मतलब हो सकता है कि आप पास हो सकते हैं? 50 मार्क्स वाला पास होता है, 50%। और सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि ना, थोड़ा सा अगर नी नोकिंग का इशू हो तो क्या उसमें कुछ हो सकती है गुंजाइश वगैरह? थोड़ा बहुत अगर है तो फिर अपने माइंड को सेट करें साइकोलॉजिकली, जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्लियर हो जाएगा। जी जी। ओके जी, नाफिज। थैंक यू सो मच सर जी। जी, हमारे पास ये नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है फैसल रहीम यार खान से। जी फैसल साहब, प्लीज माइक पे आए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मीटिंग ये क्लोज हो जाएगी। मुजाहिद खान झंग से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनम्यूट के लिए, और दूसरी बात यह है कि सर वो सुबह ही मेरे ख्याल से आपको मैसेज भी किया था ग्रुप में। मैंने अभी ये ज्वाइन किया मीटिंग जो है ना, वो आपको बताया भी था कि अगर काइंडली जो है नेक्स्ट अगर कोई मीटिंग ऐसी करनी भी है तो ये मेहरबानी अगर हो सकती है तो मतलब ये 5 सवा सवा 5 से मतलब पहले या सवा 5 से मतलब आगे शुरू किया करें, क्योंकि अभी ये 15 मिनट जो है ये जमात का टाइम था, इसलिए मतलब मिस हो गई ये मीटिंग तो ना। मैं अभी चले ये ठीक है जी। ज्वाइन ये किया। जो जो ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं, ये ग्रुप जो है ये इन्हें ज्वाइन किए रखें। जो भी नेक्स्ट हाँ मीटिंग जी। होगी वो इंशाल्लाह इसी ग्रुप में हम डिसाइड कर लेंगे। और सर दूसरी बात ये कि मैंने ये ईएम की मैं फर्स्ट टाइम ये अप्लाई किया है, और जो अभी लास्ट जो है ना 30 तारीख थी ना, उसके जी जी। जो है डेट मतलब पेपर की डेट वो कब तक मतलब कब तक उन वो डेट ले सकते हैं? फैसलाबाद पे, वैसे मेरा सेंटर है। पेपर की डेट जो है ना इसी वीक में आ जाएगी। अच्छा इसी वीक में? हाँ जी। ठीक। मैं जजाकल्ला जी, बस मेरे अभी तक यही दो क्वेश्चन थे, बाकी जो रिपीटेशन के लिए वो नोट्स मंगवाए थे
इंशाल्लाह उसी से तैयारी कर रहे हैं। बाकी दुआ कीजिएगा सर हमारे चलें लिए। फर्स्ट टाइम ये अप्लाई है मेरा ईएमटी में। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है मुजाहिद साहब, ठीक है जी। एट द एंड टाइम ओवर हो गया हमारा, टाइम जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो गया है। आप तमाम लोगों को एट द एंड में ये थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि ई टेस्ट एकेडमी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, और हमारा एकेडमी का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमारी एकेडमी जो है आईपीओ से रजिस्टर्ड है। हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, नीचे कमेंट्स में नंबर जो है वो सेंड कर दिया है। इस नंबर के अलावा हमारी एकेडमी का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। किसी और नंबर से कोई भी आपसे राब्ता करता है, पैसों की डिमांड करता है, तो किसी किस्म की पेमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम उसके जिम्मेदार होंगे। कमेंट्स में देख लें, आपको नंबर शेयर कर दिया गया है। मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे 0343 630 8050, 0343 630 8050, ये एक ही ई टेस्ट एकेडमी का नंबर है। कोई भी आपको फ्यूचर में कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फौरी आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।